I was meditating on the people who were ready for the first coming of Jesus. और मैं मनन कर रहा था उन लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। It was a very small remnant, very few people. और ये बहुत ही कम लोगों जो बचे हुए झुंड है वो है। Joseph and Mary, और a young यूसुफ couple. और मरियम, They are young people, young couple. और बहुत ही जो नवयुवक जो दंपति है। And Zacharias and Elizabeth, an older couple. और उसके बाद जो बूढ़े जो दंपति है जकरिया और एलिजाबेथ, उनके बारे में। And the wise men from the east, they came to worship Jesus. और जो पूर्व से जो ज्ञानी लोग आए थे, They are not even believers. और वो तो विश्वासी भी नहीं थे। And ordinary illiterate shepherds. और बहुत ही सामान्य और अनपढ़ जो चरवाहे जो उस समय थे। And Simeon, an old man, probably he was a single man, we don't know. और सिमियोन जो लिखा हुआ है कि बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति जो है, हम नहीं जानते कि वो अकेला ही व्यक्ति था। And a very God-fearing widow called Anna. और वहां पे हाना करके बहुत ही ईश्वर का भय मानने वाली एक विधवा स्त्री। So it is just these few people who are ready for the first coming. और ये कुछ लोग जो थे, बहुत ही कम लोग थे जो यीशु मसीह के आने के लिए तैयार थे वो। And majority of the other people, they missed Jesus. They missed the first coming of Jesus. और अधिकांश जो बहुत सारे जो लोग थे वहां उपलब्ध थे, वो सारे यीशु मसीह के आने की बात को, उन्होंने शायद उस अनुभव को, उस बातों को खो दिया। So I was just looking at Matthew chapter 1. मत्ती उसका पहला अध्याय में देख रहा था। Verse 18. मत्ती 1 अध्याय उसका 18 वचन। It says, now the birth of Jesus Christ was as follows. और वहां लिखा यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। And after his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child, that is Jesus, of the Holy Spirit. और वहां लिखा है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Now that word, before they came together, obviously it is talking about marriage. और यहाँ पे लिखा है कि उनके इकट्ठा होने से पहले, इसका मतलब ये एक निश्चित रूप से उनके विवाह के बारे में बात कर रहा है। That word Lord used to encourage me in my single days. और जब मैं अकेला था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब इस वचन से परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन देता था। Before I come together in marriage, Lord, I want to be found with the baby Jesus by the Holy Spirit. और इससे पहले कि मैं मेरी शादी हो और मैं हम दोनों जिससे मेरी विवाह होने वाला है, हम इकट्ठा हो, मैं यीशु मसीह से गर्भ धारण करना चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। Before I seek for promotion or increment. और यहाँ तक प्रमोशन या किसी इंक्रीमेंट को मैं पाऊं, उससे पहले। Before I look for purchasing a house or a vehicle. और किसी गाड़ी या घर को खरीदने से पहले। Or even ministry. Before all these things, the most important thing is to be found, to be conceived with Jesus by the Holy Spirit. और कोई भी सेवकाई या कोई भी चीज को करने से पहले बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का गर्भ धारण मैं करूं अपने जीवन में। Because many of us youth, we can be so taken up with our career, with our, getting married and things like that, and we forget the most important thing. और हो सकता है जवान होने के नाते हम हमारे करियर या विवाह या नौकरी के बारे में इतना ज्यादा अधिक हम उसमें व्यस्त या सोचते होंगे, तो हम इस बारे में, इस यीशु के बारे में हम भूल जाएंगे। All the other things can wait. और सारी जो दूसरी चीजें हैं वो राह देख सकती है। They can wait. और वो राह देख सकती है। But the most important thing is that I need to be conceived with Jesus by the Holy Spirit in my secret area. और बहुत ही मुख्य बात यह है कि मेरे गुप्त जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को मुझे गर्भ धारण करना बहुत ही जरूरी है। Just like Mary was conceived, Mary conceived Jesus in the womb. Womb is very secret. Nobody can see. और जैसे यीशु मरियम जो है वो गुप्त, उसने यीशु मसीह को गर्भ धारण किया। वो गर्भ धारण करना, जो गर्भ जो होता है वो बहुत ही गुप्त स्थान में होता है, कोई भी उसे देख नहीं सकता। The same way God has given us a very secret life, that is our thought life, our motives. उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमें, परमेश्वर ने हमें हमारा गुप्त जीवन दिया है, हमारे विचारों का जीवन, हमारी इच्छाओं का जीवन, जो कोई नहीं देख सकता।
And the way we spend our money, that is very secret. Nobody knows. और जिस जिस तरह से हम हमारे पैसों का हम जिस तरह से खर्च करते कोई इसे नहीं जानता। And in the sexual area, that also nobody knows. Even the wife doesn't know whether the husband is faithful, and the husband will not know whether the wife is faithful. It is absolutely secret. और खासकर जो सेक्सुअल एरिया होते हैं उसके अंदर भी देखते हैं कि क्या पति पूरी तरह से उसमें विश्वास योग्य है, पत्नी नहीं जानती, और उसी प्रकार से पति भी नहीं जानता कि क्या पत्नी पूरी तरह से विश्वास योग्य इस क्षेत्र में है या नहीं। So in this secret area of our thoughts, motives, Lord, I want to be found with you by the Holy Spirit. और इस गुप्त जीवन के अंदर इन विचारों और इस इच्छाओं के एक क्षेत्र के अंदर हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ पाए जाना चाहते हैं। The Holy Spirit has mainly come to produce Jesus in the secret area of our life. That is the main ministry of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की मुख्य जो सेवकाई है जो हमारे गुप्त जीवन के अंदर यीशु मसीह को उत्पन्न करे। And then the next verse, verse 19. उसके बाद 19 वचन। And this verse, right from my single days, has been a great challenge to me. और ये वचन जो है जब मैं अकेला था तब से लेकर अब तक बहुत ही चुनौतीदायक मेरे लिए ये वचन रहा है। I can never ever forget this verse. और इस वचन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। You know, this is the place, the first place you read one of the first places you read the word husband and the word righteous in the verse 19. और यहाँ पर 19 वचन के अंदर पति भी शब्द का इस्तेमाल किया गया और धर्मी उस शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। This is the first place in the New Testament those two words come. और नए नियम के अंदर ये जो शब्द पहली बार यहाँ पर इस्तेमाल ये दो शब्दों का हुआ है। So we read at the earlier verse 18, that Mary was pregnant before marriage. और यहाँ पर जैसे 18 वचन में हमने पढ़ा कि मरियम जो है मंगनी हुई उसके बाद वो गर्भवती हुई विवाह के पहले ही। Usually no man, sensible man, would like to marry a girl who is already pregnant before marriage. और कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी मनुष्य जो है जो विवाह के पहले ही जो लड़की अगर वो गर्भवती पाई जाती तो उससे वो विवाह करना नहीं चाहेगा। But it says verse 19 so beautifully, then Joseph, her husband, being a righteous man, not wanting to disgrace her. He didn't want to disgrace her. और वहां लिखा है कि तब उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। And he had in mind to send her away secretly. और वो उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। See, this is how the New Testament begins. और इसी प्रकार नया नियम है जो उसकी शुरुआत होती है। It begins by giving us a description of how a husband treated his wife. और किस प्रकार एक पति जो है उसको अपनी पत्नी के साथ किस प्रकार वो व्यवहार उसे करना चाहे उसके साथ वो शुरुआत नया नियम होता है। Perhaps the Lord is teaching us that in the new covenant, the most important thing is not ministry or career or all these things, but how a husband I treat my wife when I see something wrong in her. That is the most important thing. और नए नियम के अंदर कौन सी चीज बहुत ही मुख्य बात आती है, क्या कोई सेवकाई है या किस प्रकार, वो नहीं, लेकिन सबसे पहले जो हम किस प्रकार पति या पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, व्यवहार करते हैं, वो मुख्य बात होती है। It doesn't start, the new covenant doesn't start with healing or miracles. और नया नियम जो है वो पूरी चमत्कारों के साथ शुरुआत नहीं होता है। But it starts with how a husband treated his wife when he saw some sin in her, which he thought was sin. और वो उसके साथ शुरुआत होता है कि एक पति ने पत्नी के अंदर कुछ गलती को देखा और किस प्रकार उससे व्यवहार किया है, उसके साथ नया नियम शुरुआत होता है। And that is what righteous means. We read the word husband and we read the word righteous. To be righteous means I don't disgrace others. और यहाँ पर हमने दो शब्दों को सुना, यहाँ पे पति शब्द है, धर्मी है। धर्मी मतलब वो वो दूसरे व्यक्ति को बदनाम करना नहीं चाहता है। That is God's righteousness. और ये परमेश्वर की धार्मिकता है। That he does not disgrace or humiliate others. वो परमेश्वर जो है किसी को भी बदनाम नहीं करता या किसी को नीचा नहीं करता है। What a wonderful character to have as husbands, that when we see something wrong, that we don't quickly disgrace our wives. We don't have thoughts to, humiliate them. और कितनी मुख्य बात और अच्छी बात ये चरित्र है, जैसे कि पति अपनी पत्नी के अंदर कोई भी गलती या कमी देखते हैं तो उनको तुरंत उनको नीचा नहीं दिखाते या उनको बदनाम नहीं करते। And we just put our hand here and we'll quickly turn to Genesis chapter 18. There also we see the same nature of God. और उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर हम यही परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय में Genesis chapter 18 verse 20.
उसका 20 वचन, उत्पत्ति 18 उसका 20 वचन। Yeah, you can read, brother, in Hindi. और फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, Yeah, इसलिए मैं so here you read, we all know that Sodom and Gomorrah are some of the worst cities, in fact, in the history of humanity, worst cities. और हम सभी जानते हैं कि सदोम और अमोरा जो है वो मानवीय इतिहास के अंदर बहुत ही बदतर, मतलब बहुत ही बुराई से भरा हुए ये शहर थे वो। We don't want even to mention what kind of sins were being committed, so worse sins. और इतने बदतर, इतने बुरे पाप था जिनका हम वर्णन भी नहीं करना चाहते, इतने बुराई से भरे हुए जगह थी। But what does God do when he heard that there was sin in Sodom and Gomorrah? और जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के पाप को सुना, तब परमेश्वर ने क्या किया? Verse 21. और 21 वचन में लिखा है, इसलिए मैं उतर कर Yeah, go ahead, brother. इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। In the English Bible it says, I will go down and see. और वहां पर वो कहता है कि इसलिए मैं उतर कर जाऊंगा और देखूंगा। Is this really true? ये बहुत ही सच बात है। No, is this really true? I will go down and see. और ये क्या सच बात है कि जो कहता है कि मैं इसलिए उतर कर देखूंगा और वहां जाऊंगा? I mean, just think of this. We are talking about Almighty God. और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सोच के देखिए, He is in heaven. He knows everything that is happening on the earth. और वो स्वर्ग में विराजमान है, वो पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वो पूरी तरह से जानता है। But still, our God is so humble, the most humblest person, our God Almighty. He says, I will go down and see. और लेकिन हमारा परमेश्वर जो बहुत ही नम्र है, सबसे नम्र वो है, और वो यहाँ पर कहता है, इसलिए मैं उतर कर जाऊंगा और देखूंगा। Whether they have really done like this or not. और क्या उन्होंने, इन लोगों ने इस प्रकार किया है या नहीं किया, वो देखूंगा। I was thinking when we read verse 20, if we were there in God's place, we will immediately send fire and kill the whole city. और मैं सोच रहा था, अगर हम परमेश्वर की जगह पर 20 वचन के अंदर होते, तो अगर हम जानते हैं सारी, तो तुरंत ही वहां पर उस अग्नि को भेजते और उस शहर का हम नाश कर देते। God's nature is not to kill immediately or judge immediately. और परमेश्वर का स्वभाव जो तुरंत सजा देना या मार देना वो नहीं है। He has the humility to say, I will go down and see. लेकिन उस परमेश्वर में नम्रता है कि वो कहता है कि मैं उतर कर जाऊंगा और देखूंगा। Now, when we hear something about somebody, like maybe in the church or about our family members, we will, if we really have the righteousness of God, we will wait. और यदि हम कलीसिया के अंदर, हमारे घर के अंदर किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी हम सुनते हैं, तब हम, अगर हमारे अंदर सच में नम्रता है, तो हम वहां पर राह देखेंगे, वहां पर रुकेंगे। I will go and check with that person, is this really true? और हम कहेंगे कि मैं तो यहाँ पर रुककर वहां जाकर देखूंगा, जानूंगा कि ये सच में ये बात सत्य है या नहीं। Without checking, I don't want to spread rumors. Mary got pregnant. I don't know how she got pregnant. Maybe she slept with somebody. No spreading rumors. और यहाँ पर मैं बिना कुछ सत्य को जाने, बिना मैं अफवाह कहीं पर भी किसी के बारे में नहीं फैलाऊंगा। मरियम किस प्रकार वहां पे गर्भवती हुआ, कैसे, क्यों हुई, वो सारी बातों में नहीं पढ़ूंगा। Like it says, I think in somewhere in Isaiah 11, it says, He will not judge by what his eyes see, nor decide but by what his ears hear. और जैसे यशायाह 10 के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो उसकी आंख देखती उस प्रकार वो न्याय नहीं करेगा, जो उसके कान सुनते उस प्रकार वो न्याय नहीं करेगा। And I think another verse in Isaiah, it says, He who believes in the Lord, I think Isaiah 28:16, He who believes in the Lord will not be hasty. They'll not be in a hurry. और वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो कभी बहुत ही उतावली से नहीं जाएंगे। Yeah, what a need there is among us young couples. और एक नव विवाहित दंपति होने के नाते कितनी अधिक जरूरत हमारे जीवन में है। That we see something wrong, some sinful thing. और जब कभी हम एक दूसरे के अंदर कोई भी गलत बात देखते हैं या कोई पाप भरी चीजों को देखते हैं, That immediately we don't have a wrong judgmental attitude. और तुरंत हमारे अंदर बहुत ही उसको गलत रीति से न्याय करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। That we don't disgrace the other person. और हम तुरंत किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना है या उसको या बदनाम या नीचा नहीं करना है। That we don't spread false stories about that person. और उस व्यक्ति के बारे में गलत कहानियां किसी और को नहीं फैलाना है। You know, that spreading of false story is much more serious than spreading of this corona infection. और कोरोना इन्फेक्शन से बहुत गंभीर बात है कि यदि हम इन सारी गलत कहानियों को इस प्रकार फैलाते हैं, तो वो बहुत ही गंभीर बात है। No, I was
blessed hearing about Watchman Nee. He used to have a wonderful attitude. और मैं वॉचमैन नी एक प्रभु के जन है, उनके बारे में बहुत ही पढ़कर आशीषित हुआ। वो प्रभु के एक जन है। So whenever people used to come share their problems to him, और जब कभी लोग इस भाई के पास आते थे और अपनी समस्याओं को उसके साथ बांटते थे, he used to pray a small prayer which all of us can do. और वो छोटी सी प्रार्थना करता था जो हम सभी वो प्रार्थना को कर सकते हैं। Lord, this brother, this sister who's coming to talk to me, share their problem. और प्रभु ये व्यक्ति और जो भाई और बहन मेरे पास आकर अपनी समस्या को बांट रहा है, Lord, I have a prejudiced mind. I have a wrong opinion about that brother and sister in my mind. प्रभु हो सकता है कि इस भाई और बहन के प्रति एक गलत धारणा मेरे मन के अंदर है उस भाई और बहन के बारे में, That is my opinion. और ये मेरा मत है उस व्यक्ति के प्रति। Lord, you please erase it from my mind प्रभु उस मत को, उस राय को पूरी तरह से मेरे मन में से प्रभु आप निकाल दे, and give me a clean sheet of, make my mind a clean sheet of paper. और प्रभु मेरे मन को एक पूरी तरह से कोरा कागज के समान प्रभु आप बना दीजिए। And Lord, you write your opinion on my mind about so and so, about the brother or a sister or husband or wife or anybody. और प्रभु तू खुद प्रभु स्वयं प्रभु किसी भी भाई बहन या पति पत्नी के बारे में जो राय है, जो मत है, इस कोरे कागज पर मेरे मन के ऊपर प्रभु तू लिख। What a wonderful prayer that is. और ये कितनी अद्भुत प्रार्थना है करने के लिए, that we don't keep on judging and have thoughts of disgrace to others. हम लोगों का निरंतर न्याय नहीं करते रहना है या उनको बदनाम करने का, उनको नीचा दिखाने का विचार नहीं होता है। And at another time when I think Watchman Nee, he wanted to rebuke or correct somebody in the church. और एक दूसरे समय पर वॉचमैन नी जो है वो किसी व्यक्ति को कलीसिया के अंदर सुधारना चाहते थे, उनको डांटना चाहते थे। तभी So he was walking to that brother's house. और उस भाई के घर की तरफ वो चलते जा रहे थे। So he was not very sure whether he should correct or not. और वो बहुत ही इतने निश्चित नहीं थे वॉचमैन ने कि उस भाई को मुझे सुधारना या डांटना है या नहीं। As he came close to the door, about to knock the door, और इससे पहले कि वो दरवाजे के पहले बहुत ही नजदीक आकर खटखटाने ही वाले थे, he felt a little disturbance in his heart that he should not correct. और उसके उस मन के अंदर तुरंत ही एक ऐसा विचार आया कि उसे उस मन को, उस भाई को नहीं सुधारना है या उसको डांटना नहीं है, ऐसे एक मन में उसी को एक भावना आई। And he obeyed that prompting of the Holy Spirit and he went back. He did not knock the door and correct that brother. और बिना खटखटाए पवित्र आत्मा की जो अगुवाई उसको हुई, उसको मानते हुए वापस वहीं से चले गया। उस भाई को उसने नहीं कुछ कहा। No wonder he became such a great saint. और एक दिन ये बहुत ही महान संत वो बना। There is no wonder about that. और इस बात में कोई भी इसके अंदर शक नहीं। The people who have the true righteousness of God, they will not jump to judging others. They will wait. They will wait on the Lord. और परमेश्वर की जो सच्ची धार्मिकता जिन लोगों के अंदर है, वो तुरंत ही लोगों का न्याय करने के लिए बहुत ही जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग तो राह देखेंगे। And that's how wonderfully Joseph was. और इसी प्रकार से यूसुफ भी था। So we can come back to Matthew 1 now. और मत्ती 1 में हम वापस लौट सकते हैं अभी। So actually, according to the law, Mary should have been dragged into public and should have been stoned to death. और व्यवस्था के अनुसार अगर मरियम गर्भवती पाई गई विवाह से पहले, तो उसको खींचकर बाहर लेकर जाकर पत्थरों से मार दिया जाता। And if we have a conversation with Joseph, यदि हम यूसुफ से तभी बातचीत करते, शायद, Joseph, why are you not bringing her out and stoning her to death? You have a clear evidence that she is pregnant now. और आप यूसुफ से कहते, यूसुफ तू मरियम को बाहर लाकर क्यों उसको नहीं मार रहा है, पथराव से उसको क्यों नहीं मार डालता? तेरे पास तो बहुत ही वो गर्भवती, उसका प्रूफ भी है, उसका सबूत भी है तेरे पास। You know what I think he would say? और मैं जानता हूं कि वो क्या कहता है यूसुफ वहां पर। He would have said, he who is without sin, let that person throw the stone. I myself am not without sin. और वो शायद इस प्रकार कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर पाप नहीं, वो पहला पत्थर उस मरियम के ऊपर मारे, और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसके अंदर एक भी पाप नहीं है। I myself am a wretched sinner. God had mercy on me. और मैं भी इतना एक अभागा पापी हूं और परमेश्वर की दया मुझ पर हुई है। Well, I may not have committed adultery, but I may have committed some other sins. और शायद मैंने व्यभिचार नहीं किया होगा, लेकिन मैंने और कोई पाप किया होगा मेरे जीवन में। And how can I throw a stone at somebody when I myself have some other sin? और जब मेरे जीवन में ही पाप है, तो मैं और किसी व्यक्ति के ऊपर कैसे पत्थर मार सकता हूँ? No, Joseph lived in the reality of that word. He who is without sin, let him throw the first stone. और यूसुफ जो इस वास्तविकता के अंदर उसने जीवन जिया, जो यीशु मसीह ने कहा कि जो पाप के बिना व्यक्ति है वो ही पहला पत्थर मारे।
Now we might think, how did Joseph know that that word was something Jesus spoke 30 years later? और हम सोच सकते हैं कि यूसुफ को ये वचन जो यीशु मसीह ने 30 साल के बाद इस्तेमाल किया वो पहले कैसे पता चला होगा। When we know God, when we have the righteousness of God, we don't need a Bible verse or a rule book to live. The और life जब of हम God will lead us. और जब हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता को जानेंगे, तब हमें परमेश्वर की बाइबल या वचन की जरूरत नहीं, उसका जीवन ही हमारी अगुवाई करेगा। I'm not despising the word of God. That's not what I mean. What I mean is we don't need a verse or a rule book if we know God. और मैं बाइबल को या किसी वचन को पढ़ने के बारे में उसको मैं नीचा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब हमें किसी रूल बुक या कानून व्यवस्था की हमको अगुवाई करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। You remember the Old Testament Joseph? He knew what it means to flee from youthful lust. और आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर यूसुफ जो है वो जवानी की अभिलाषाओं में से भागने के बारे में वो जानता था। That verse, flee youthful lust, was written many hundreds of years later. Paul had written to Timothy. और पौलुस ने तिमुथियुस को ये वचन जो है बहुत ही हजारों साल के बाद इस वचन को यहाँ पर नए नियम में लिखा है। But Joseph knew that before that verse was written, because that young 17-year-old Joseph, he knew God. और यहाँ पर 17 साल का जो यूसुफ इस वचन को जानता था, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, वो पहले ही इस वचन को जानता था, उसके वचन के लिखे जाने से पहले। And like Job, he made a covenant with his eyes that he will not just lust. It says that he would not even gaze at a young girl. और जो अय्यूब जो है उसने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी थी कि वो अपनी आंखों से किसी लड़की की या अभिलाषा नहीं करेगा, लेकिन उससे वो किसी जवान लड़की की और देखेगा भी नहीं, इस वाचा को उसने बांधा था। Before Jesus talked about lusting after women, Job knew that. How did he know? Because he knew God. और इससे पहले कि यीशु मसीह आंखों की अभिलाषाओं के बारे में नए नियम में लिखता, यूसुफ उसको पहले ही जानता था, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को जानता था। See, that's how I believe Joseph lived. He knew God. He had the righteousness of God. Therefore, he lived in the reality of that word. I cannot throw a stone at somebody. और क्योंकि यूसुफ जो परमेश्वर को जानता था, उसकी धार्मिकता को जानता था, और इसलिए उस वास्तविकता जो कहता है कि जो पहला जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे, उस वास्तविकता में वो जीवन जीता है। So he doesn't get into a discussion with any chief priests or the scribes or the elders of the synagogue. और वो कोई महायाजक या कोई बहुत शास्त्री फरीसी जो है वो आराधना लेके उसके साथ कोई चर्चा विचारणा इस बात पर नहीं करता है जाकर। But what does he do? What does Joseph do? और यूसुफ यहाँ पर क्या करता है? Verse 20, Matthew 1:20. और मत्ती उसका 1 अध्याय वचन 20 में लिखा है, While he was thinking about these things. और यहाँ पे लिखा है कि जब इन बातों को सोच ही में वो था। What a wonderful husband, I'll tell you. He puts all of us to shame. This man who lived under the old covenant, he puts all of us to shame. और कितना अद्भुत ये पति है, यहाँ पर ये पुराने नियम में ये व्यक्ति रहा, लेकिन हम आज के जो पति है उनको सबको शर्मिंदा करने वाला ये एक चरित्र यहाँ पर हम देखते हैं। I mean the young husbands. और खास करके जो जवान जो पति होती है उनके अंदर He was still thinking. He never shared it with anybody. He's still thinking in his thoughts how to preserve the dignity of my wife Mary. और यहाँ पर वो किसी से बात जाकर नहीं कर रहा है, वो अपने मन में सोच रहा है कि किस प्रकार मैं अपनी पत्नी की इज्जत है या उसकी गरिमा जो है उसको मैं बचाए रखूं। How to protect her from being disgraced publicly. और कैसे मैं सार्वजनिक रूप से उसको बदनाम होने से मैं बचा सकता हूँ। And what happened as a result? और उसका परिणाम हम क्या हुआ देखते हैं। God sent an angel in a dream. Why he was awake when he was thinking, but he slept. And in the dream, God spoke to him through an angel. और तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसे स्वप्न में भेजा ताकि उससे वो बात कर सके। God gave a revelation from heaven to Joseph. और परमेश्वर ने स्वर्ग से यूसुफ को प्रकाशन दिया। I was thinking why many of us young brothers and sisters, young husbands and wives, why is that we don't get revelation from heaven? और मैं सोच रहा था कि आज क्यों जो जवान भाई बहन है या जवान पति पत्नी जो है, क्यों उनको स्वर्ग से आज प्रकाशन नहीं मिल रहा है। Perhaps could it be that we are always thinking thoughts of disgrace about our life partners or about somebody in the church? और क्या ये इसलिए तो नहीं कि हर समय हम हमारे कलीसिया के अंदर या हमारे जो पति या पत्नी उनको हमको बदनाम या उनको नीचा दिखाने के विचारों से ही हम हमेशा उन विचारों में ही रहते हैं। And after falling, we don't even repent. और गिरने के बाद हम मन भी नहीं फिराते। Okay, I mean, in the weakness maybe we may have disgraced, but do we repent after that? और निर्बलता में हो सकता है कि हमने किसी को नीचा दिखाया हो, लेकिन उसके बाद क्या हम मन फिराते हैं तुरंत?
But not Joseph. He waited for God's opinion. और यहाँ पर यूसुफ के बारे में देखते हैं वो परमेश्वर के लिए राह देखता है। And what was God's opinion? He said, वो "Hey, don't परमेश्वर be की राय, afraid, Joseph." Yeah, go ahead, brother. वो परमेश्वर की जो राय है उसके लिए वो बाट देखता है यूसुफ। He said, "Don't be afraid, Joseph. Take Mary as your wife." और वहां पर वो कहता है कि यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ तू लेकर आने से मत डर। Joseph, I know the whole Israel is, they're wagging their tongues like a dog's tail. और यहाँ पर मैं जानता हूँ यूसुफ के पूरी तरह से जो कुत्ता जो होता है उसकी जो जीभ जो होती है उसके प्रकार वो सारे लोग तेरी और बोल रहे हैं। They're speaking all false stories about Mary. Don't forget about all of them. You take Mary as your wife. और मरियम के बारे में गलत गलत कहानियां या अलग अलग बातें वो बोल रहे हैं, लेकिन उसकी सारी बातों को तो भूल जा और मरियम को अपनी पत्नी हो लेकर तो आ जा। Yeah, Joseph waited for God to give his opinion. और यूसुफ यहाँ पर राह देखता है कि परमेश्वर अपनी राय को उसे दे। No, that is God's nature. He always preserves our dignity. He covers our nakedness. और ये परमेश्वर का स्वभाव है कि परमेश्वर हमेशा हमारी गरिमा या हमारी नंगाईपन जो होता है उसको वो हमेशा ढांपता है। You remember that well-known chapter in Exodus 33. और निर्गमन 33 अध्याय को हम जानते हैं। इस अध्याय को Moses asked the Lord something. Lord, please show me your glory. Glory means his character, his nature. और यहाँ पर जो मूसा है परमेश्वर से कहता है प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ तेरी महिमा को। महिमा उसका मतलब कि उसका चरित्र वो देखना चाहता है। The Lord says, yeah, I'm good, I'm compassionate, I'm gracious. और परमेश्वर से कहता है हाँ मैं भला हूँ, मैं बहुत ही तरस खाने वाला, अनुकंपा से भरा हुआ हूँ। And then this is what you can, when you're free, you can read in Exodus 33, verse 22 and 23, two things specifically the Lord tells Moses. और यहाँ पर निर्गमन 33 अध्याय 22 और 23 वचन को आप बाद में पढ़ सकते हैं। खासकर दो चीजें हैं जो परमेश्वर मूसा से यहाँ पर कहता है। See, Moses, just like any other Old Testament person, Moses was spiritually a naked person. None of them were, clothed in the righteousness of Jesus. They're all naked people spiritually. और हम देखते हैं कि मूसा किसी भी अन्य नबी या व्यक्ति के अनुसार पुराने नियम के अंदर पूरी तरह से वो आत्मिक रीति से नंगा वो था, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से पहनावा या उसको वो नहीं पहनाया गया था। So verse 22, Exodus 33:22, Lord says, Moses, I will cover you with my hand. I'll hide you in the cleft of the rock. I will cover you with my hand. That is the first thing the Lord tells Moses. और यहाँ पर परमेश्वर 22 वचन के अंदर वो कहता है कि मैं तुझे अपनी चट्टान की दरार में रखूंगा, जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल ना जाऊं तब तक तेरे अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। I will cover you with my hand. और वो वहां पर कहता है कि अपने हाथ से तुझे ढांपे रहेगा। Yeah, Moses is spiritually naked. The Lord was saying, I will cover you with my hand. और यहाँ पर आत्मिक रीति से मूसा जो है पूरी तरह से नंगा है, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने हाथ से मैं तुझे ढांपे रहूंगा। That is my nature. I will not humiliate you or expose you to public disgrace. I will cover you. और ये मेरा स्वभाव है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सार्वजनिक रूप से बदनाम नहीं करूंगा, लेकिन अपने हाथ से तुझको ढांपे रहूंगा। The second thing the Lord says, verse 23, you will see my back. I will not be having any curiosity to see your nakedness. और यहाँ पे 23 वचन के अंदर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नंगेपन को नहीं देखने की कोई इच्छा रखता, लेकिन तू मेरी पीठ को देखने पाएगा। What a one! That is exactly how Shem and Japheth behaved when they saw their father's Noah's nakedness. और जब नूह के दोनों बेटों ने, जब शेम और हाफित ने अपने पिता नूह की जो नंगाई को जब देखा, नग्नता को, this is exactly how they behaved, Shem and Japheth, like God. और इन दोनों ने जो है परमेश्वर के समान ही वहां पर व्यवहार किया अपने पिता के साथ। First, they covered their father's nakedness. पहले जो है उन्होंने पिता का जो नग्नता है उसको ढांप दिया। By how did they cover? Walking backwards. They were showing their back to the dad. और कैसे उन्होंने अपने पिता की नग्नता को ढांपा? उसको पिता को न देखते हुए पीछे कदम चलते हुए उन्होंने उसकी नग्नता को ढांपा है। That is God's glory. Remember, Moses asked, Lord, what is your glory? This is God's glory. और यदि हम मूसा को कहें कि परमेश्वर की महिमा क्या है, तो ये परमेश्वर की महिमा यहाँ पर हम देखते हैं। A husband who is partaken of God's glory or wife who is partaken of God's glory, they will cover each other's nakedness. और यहाँ पर जो पति या पत्नी जिसने परमेश्वर की महिमा में भाग लिया है, वो एक दूसरे की नग्नता जो है उसको वो ढांपेंगे। And second thing, they will show their back. They will not have any curiosity
to see some the shameful things, some sinful things. और यहाँ वो एक दूसरे के प्रति जो है उनकी जो पापमय चीजें है या गलती है उसको देखने के लिए वो इतनी इच्छा नहीं रखेंगे, उसके प्रति वो अपनी पीठ को दिखाएंगे. Not to be like Ham, who went and backbitten his dad's about his dad's nakedness. और यहाँ पर हाम के समान नहीं, जो अपने पिता के समान उसकी नग्नता को वो उजागर करता है औरों के सामने. What a sad thing it is what Ham did. और यहाँ पर जो हाम जो है उसने कितनी एक दुखद बात हम देखते जो उसने वहां पर किया. He spoke the truth. Ham did not tell any lies. He spoke 100% truth. और हाम जो यहाँ पर है वो पूरी तरह से उसने 100% सच्चाई को उसने यहाँ पर बोला है, कोई झूठ बात नहीं बोली है उसने. God did not pat on his back saying shabash, well done. Rather there was a curse on one of his children. और परमेश्वर ने हमने जो यहाँ पर किया, परमेश्वर ने उसको शाबाश नहीं किया, उसकी पीठ नहीं थपथपाई, लेकिन उसको वहां पर श्राप दिया इस कार्य को करने के लिए. Yeah, exposing others, disgracing others. It's a spirit of Lucifer, the devil. और औरों को बदनाम करना है, औरों के सामने किसी की निंदा या उसको किसी को उजागर करना, नीचा दिखाना, ये तो लूसीफर का आत्मा है. But covering others' nakedness, the shameful nakedness I mean is shameful areas. और नग्नता के अर्थ में ये जो कहता हूँ कि जो ऐसा स्वभाव की जो शर्मिंदगी करने वाला या कोई गलती या ऐसी बातें. And if we ask Shem and Japheth, why did they go and cover the father's nakedness? तो यदि शेम और येपेत को हम जाकर पूछे कि तुमने क्यों अपने पिता की नग्नता को ढाका है, I believe they would say, yes, dad has done something wrong, but he's not conscious. He's unconscious. और वो ये दोनों ऐसे कहेंगे कि हाँ मेरे पिता ने जरूर कुछ गलत किया है, लेकिन वो इस चीज को जानबूझकर नहीं किया है उन्होंने. Yeah, he got drunk and he's lying there unconscious. और उसने शराब पी लिया है और अनजाने में वो नहीं जानते हुए वहां पर वो बेहोश की अवस्था में इस प्रकार पड़े हैं. Yeah, many times when we see something wrong in others, perhaps that person may not have the light, like we read the memory verse today. Only God can give us the light. That person may not have the light. He may be unconscious. और कई बार हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई गलत बात को देखें, लेकिन जैसे आज मेमोरी वर्स में देखा कि शायद उसके पास वो प्रकाश नहीं होगा उस बात को, उस गलती को मानने के लिए. Yeah, maybe partake of the Lord's nature, His righteousness, His glory. और इसलिए हमें परमेश्वर का स्वभाव जो है, परमेश्वर की जो महिमा है, उसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता में भाग लेना है. And now in the new covenant, it is not just covering. We are not just simply called to cover others' sin, but we are called to cleanse. In the new covenant, the sins are cleansed, not covered. और नए नियम के अंदर अब हमें केवल ढांपने के लिए नहीं, लेकिन उसको साफ या शुद्ध करने के लिए नए नियम में कहा गया. Yeah, and then immediately you read in Matthew 1:24, the moment he heard clearly from the Lord, Joseph got up from his sleep. He did not even wait till morning. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 वचन के अंदर, मत्ती 1:24 के अंदर, जैसे उसने स्वर्गदूत परमेश्वर की आवाज को सुना, वो सुबह तक भी राह नहीं देखता, तुरंत नींद से जाग उठता है. Immediate obedience. और तुरंत ही वो आज्ञा का पालन करता है. You remember when God gave manna in the Old Testament to the Israelites in wilderness. और हम देखते कि जंगल के सफर के अंदर जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना दिया, God used to give daily portion of manna to all of them. और परमेश्वर उनको प्रतिदिन का जो भाग मन्ना का होता था वो प्रतिदिन दिया करता था. And whatever that particular day's portion, they have to finish it that day. God told clearly not to keep it till next morning. और परमेश्वर ने उनको बताया था कि जो उनके दिन का, जो उनकी जरूरत के अनुसार वो भाग उनको उसी दिन में खत्म करना था, और वो दूसरे दिन के लिए वो नहीं रख सकते थे. Please don't leave it till morning. Finish it that same day. और आप कोई भी चीजों को दूसरे दिन तक के लिए न रखें, उसी दिन उसे समाप्त कर दे. So the same way God gives us manna daily for all of us, His word, and Lord says, don't wait till next day morning. Finish it the same day. Eat it the same day. और उसी प्रकार परमेश्वर आज हमें प्रतिदिन अपने वचन को मन्ना के रूप में देखता है. वो चाहता है कि उसको हम प्रतिदिन उसी दिन वो समाप्त करें, दूसरे दिन के लिए उस वचन को हम न रखें. Maybe the Lord says, settle the matter before you go to bed. Maybe some quarrel with husband or wife. और पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, बिस्तर में जाने से पहले उसको पूरी तरह से आप ठीक कर दे. And most of us, what do? We leave it till the next morning. We go to bed. We leave it till next morning. और बहुत सारे हम ऐसे करते हैं कि हम उसी रात को उसी प्रकार सो जाते हैं और वो हम दूसरे दिन के लिए उसे छोड़ देते हैं. And that brother or sister in the church with whom you are cold, you are unforgiving, settle it. Forgive him immediately. But what do? We leave it till next morning. और उस भाई और बहन के प्रति कलीसिया के अंदर आप बहुत ही ठंडे हैं, या आप माफ नहीं कर पा रहे, या बहुत ही साधारण सा रिश्ता उस भाई के प्रति है, तो आप क्या करते हैं, दूसरे दिन तक उसके लिए उसको छोड़ देते हैं. The way you speak is not right. You need to change.
Don't leave it till next morning. Settle it right today. और जिस प्रकार से आप बातचीत करते हैं वो सही नहीं होता है, उसको दूसरे दिन के लिए आप ना छोड़े, उसको तुरंत ही उसी दिन बिस्तर में जाने से पहले उसको ठीक करें। And we all know what happened to that manna that was left till next morning. It started to breed worms and stinking. और हम जानते कि जो मन्ना लोगों ने दूसरे दिन तक उसको संग्रह करके रखा, हम जानते उसके अंदर कीड़े पड़ गए, उसमें से दुर्गंध आने लगी। Yeah, many of us, if we neglect obedience to the Lord immediately, that same thing will happen. Our attitude towards the Lord's word will be like, God's word will be like becoming like worms. We don't feel like reading God's word. और ऐसे ही होगा कि जब हम परमेश्वर की वचन को मानने में देरी करते, उस दिन नहीं करके हम और दूसरे दिन करने की उसको कोशिश करेंगे, तो वो वचन उस मन्ना के समान जो दुर्गंध और कीड़े पड़ गए, उस प्रकार वो वचन हमारे लिए हो जाएगा। That's why many people will say, I don't feel like reading the word of God. It's become so dry. That is because God has told something in the past, we neglected. और इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि भूतकाल के अंदर परमेश्वर ने जो कहा है, वचन कहा है, उसको हमने पालन नहीं किया है। Yeah, I want to take myself warning for my own life. और मैं इस वचन से अपने जीवन के लिए एक चेतावनी लेना चाहता हूँ, अपने जीवन के लिए। Joseph obeyed immediately. I think it was in the middle of the night, it says. Maybe in the middle of the night, he got up from his sleep and obeyed. He did not even wait till next day morning. और यूसुफ के बारे में देखते हैं कि आधी रात का वो समय था, वो तुरंत वहां से जाग उठता है, आज्ञा का पालन करता है, वो सुबह तक भी राह नहीं देखता है। And the other people who were ready for the Lord's first coming were the wise men, unbelievers from the east. और दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति जो यीशु मसीह के आने के लिए जो तैयार थे, वो जो पूर्व से आने वाले वो ज्ञानी व्यक्ति जो थे, ज्योतिष। And it was a shame to all the Jews that none of them were there for the Lord's birth. These wise men from east, they traveled long distance to come to see Jesus. और यहाँ पर यहूदी जो वहां के लोग थे, उनके लिए कितनी शर्मिंदा करने वाली बात थी, कोई भी वहां पर यीशु के जन्म के समय नहीं था, लेकिन पूर्व से आने वाली एक ज्ञानी जो है वो वहां पर उपलब्ध वहां पर थे। Yeah, these people respected Jesus more than his own people, the Jewish people. और ये जो बाहर के लोग थे, वो यहूदी लोग जो उसके खुद के लोग यीशु मसीह के थे, उनसे बढ़कर वो यीशु मसीह का आदर करते हैं। Just like nowadays we see people who come from a non-Christian background, they have more desire, fervent desire to love the Lord than those who are brought up in the Christian home. और यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि जो मसीह परिवार के अंदर जो पले बड़े, उनसे बढ़कर जो अन्य जाति परिवार से प्रभु में आते, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति जो जिज्ञासा या प्रभु के अंदर बढ़ने की जो इच्छा होती है, वो बहुत ही अलग और अधिक होती है। Like we heard one of the little children so beautifully share, the Samaritan, not a Jew, a Samaritan was more grateful to Jesus. The other 9 Jewish people, they had no botheration to come back and thank the Lord. और जैसे हमने देखा कि जैसे बच्चे ने अभी बताया कि एक सामरी व्यक्ति जो है यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी होता है, और नो जो यहूदी व्यक्ति है वो यीशु के प्रति धन्यवादी नहीं होते। Yeah, the wonderful teachings we hear from Brother Zach. Who are the people who are more grateful? Not from our CFC churches, but outside CFC churches. They are more grateful. और जो अद्भुत सत्य को भाई जैक से हम इन दिनों के अंदर सुनते हैं, तो बहुत धन्यवादी कौन होता है उनके प्रति? जो सीएफसी कलीसिया के लोग नहीं, लेकिन बाहर के लोग जो होते हैं, और धन्यवादी भाई जैक के प्रति वो होते हैं इन सत्यों के लिए। And in Matthew chapter 2 we read Herod comes to know that from these wise men that Jesus is the King of Jews is born. और हेरोदस राजा जो है ज्ञानियों के द्वारा जान लेता है कि यहूदियों का राजा जन्मा है। And verse 3 you see that Herod was so troubled. और यहाँ पे देखते हैं कि तीसरे वचन में उसको इतना वो हृदय के अंदर इतना वो तकलीफ उसको होती है, because he was so jealous. Who is this king who will take my place? और यहाँ पर वो जलन से भर जाता है, वो सोचता है कि ये और दूसरा कौन सा राजा है जो मेरी जगह लेने वाला है। And history says that Herod was also a very, very suspicious man. He killed his 2 sons, fearing that they might take the throne. और हेरोदस इतिहास बताता है कि जो हेरोद जो है वो बहुत ही शंका करने वाला व्यक्ति वो था। उसने अपने दोनों बेटों को भी मार दिया इस भय से, जिससे कि वो अपने उसकी जगह न ले ले। Yeah, Herod missed Jesus. He could not see Jesus because of his jealousy and suspicion. और यहाँ पर उसने अपनी जलन और अपने शंका करने के सबब से उसने यीशु मसीह को खो दिया। And when he came to know that King of the Jews was born, he calls the chief priests and the scribes in verse 4. और जब उसने सुना कि यहूदियों का राजा जन्मा है, तो अपने शास्त्रियों को, प्रधान याजकों को वहां पर इकट्ठा करता है उनसे पूछने के लिए। And just see the way they react.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका वहां पर प्रतिक्रिया होती है। See, they knew Bible so well. और इन शास्त्रीय फरीसियों को जो बाइबल जो इतने अच्छी तरह से वो जानकार थे उसके, They didn't even have to search the scriptures. They immediately said, verse 5, when Herod asked, where is the king, where will he be born? They immediately said, verse 5, in Bethlehem. और यहाँ पर उनको वचन ढूंढने की भी जरूरत नहीं, तुरंत उन्होंने कहा कि मसीह का जन्म यहूदियों के बैतलहम में होना चाहिए। They knew the Bible was so well, but they missed Jesus. और वो परमेश्वर के वचन को जानकार थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने यीशु मसीह को खो दिया। Yeah, it's a rebuke for all of us who have grown up in Christian homes, that we don't miss Jesus. We are so taken up with the Bible head knowledge. But और we हमारे miss लिए भी ये Jesus. इतना ही लागू होता है कि हम जो मसीह परिवार में पले बड़े हैं या बढ़ रहे हैं, कि हम मसीही जीवन, मसीही जानकारी को हमारे दिमाग के अंदर इतने अधिक न ले ले कि हम यीशु मसीह को उसके द्वारा खो दे। Yeah, maybe take a warning that we are not like the Herod or the chief priests and the scribes who missed Jesus. और इस चेतावनी को हम लोग ले ले कि हम राजा हेरोदेस के समान, उस शास्त्री फरीसी के समान न बने, जिन्होंने जानकारी रखते हुए वचन की उन्होंने यीशु मसीह को खो दिया। But the most important thing is, Lord, I want you to be in my life, in my home. और बहुत ही मुख्य बात है कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में हो और मेरे परिवार के अंदर तू हो। Lord, if your presence is there, that is enough. I don't want anything else. प्रभु, यदि तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में उतना काफी है, उससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। That's how Joseph and Mary were. They were so happy and content that Jesus, the Son of God, had come to their home to live for 33 years. That is more than enough. What else do we need? और यहाँ पर यूसुफ और मरियम जो इतने संतुष्ट थे, जहां पर यीशु मसीह उनके घर में, उनके परिवार में जन्म लिया और 30 साल तक उनके साथ में वो रहता है, वो कितना उनके लिए संतुष्ट था, उससे अधिक उनको और कुछ नहीं चाहिए था। Now, actually, if you see the Matthew chapter, for the first chapter, Joseph is the legal heir. Actually, he should have been the king, not Herod. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे के अंदर कि वो जो है वो सही रीति से वो उसके वंश के अनुसार वो राजा होना चाहिए, हेरोदस नहीं। He is the direct descendant of King David. और वो जो है वो राजा दाऊद के वंश से पूरी तरह से वो आता है। But what is Joseph doing? He is not sitting on the throne as a king. Rather, he is a carpenter, a very low salary carpenter. और यहाँ पे यूसुफ जो है वो कोई राजा के सिंहासन के ऊपर नहीं बैठा है, लेकिन बहुत ही निचले निम्न या आवक का काम जो है वो बढ़ई का काम वो कर रहा है। But Joseph was content. He was happy. He didn't have any complaints. So was Mary. No complaints. और यहाँ पर यूसुफ इस काम को करते हुए बहुत ही संतुष्ट है। मरियम और यूसुफ को कोई शिकायत नहीं है। I have Jesus in my house. Baby Jesus born in my house. What else do I need? और यीशु मसीह मेरे परिवार के अंदर उसने जन्म लिया, उससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। And Mary also no complaints at all when they went to Bethlehem. There was no room for her to give birth. She had to give birth in a cattle shed. और हम देखते हैं कि मरियम जो बतलेहम में जाती है, तब वहां पर उसको बच्चा जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं होती, और गौशाला के अंदर वहां पर उसको जन्म देना होता है बच्चों को। And Mary did not get upset with Joseph saying, what kind of useless husband you are. This is your ancestral hometown, Bethlehem. You could have spoken to your relatives and arranged a room. और यहाँ पर मरियम जो शिकायत नहीं करती यूसुफ से इस प्रकार कह के कि तू किस प्रकार का पति है, तू इतना भी यहाँ पर तेरा ये तेरे पूर्वजों का, तेरे पिता का वंश है या वहां का एक गांव है, फिर भी तू वहां पर एक कमरे का यहाँ पर प्रयोजन नहीं कर रहा है। No complaints at all, only content in what God has given them. और कोई भी शिकायत मरियम के पास नहीं है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसके साथ वो संतुष्ट है पूरी रीति से। Yeah, may we purify ourselves like it says in 1 John 3:3. May we purify ourselves like He is pure for the second coming of the Lord. और पहला यूहन्ना 3:3 में जैसा लिखा है कि जैसा वो पवित्र है, हम अपने आप को वैसे ही पवित्र करते जाते उसके दूसरे आगमन के लिए। That we'll be ready when the Lord comes. और तब जब वो आएगा, मसीह आएगा, तब हम तैयार होंगे। Doesn't matter how we lived in the past. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि भूतकाल में हमने कैसा जीवन जिया है। If I repent now यदि आज मैं मन फिराता हूँ and turn to the Lord and say, Lord, I'm really sorry for my past. और हम परमेश्वर से कहे, प्रभु भूतकाल में मेरी की गई गलती के लिए मैं बहुत ही माफी मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। Lord, the most important thing is that your presence should be there in my home, in my personal life, more than anything else. और प्रभु मुख्य बात है, किसी और चीज से बढ़कर मेरे जीवन में, मेरे परिवार के अंदर तेरी उपस्थिति होना, यही मुख्य बात है। And it is only the Holy Spirit who can bring the presence of Jesus. और ये पवित्र आत्मा ही है जो यीशु मसीह की उपस्थिति को ला सकता है। That is why David, he trembled and he cried out, Lord, you can remove anything from me, but please don't take your Holy Spirit from me.
and don't cast me away from your presence. इसलिए दाऊद यहाँ पे थरथराते हुए 51 भजन संहिता में कहता है कि प्रभु तो अपना पवित्र आत्मा मुझसे न ले प्रभु, And God, don't cast me away from your presence. और तेरी उपस्थिति से मुझे बाहर ना निकाल। Yeah, may the Lord build up such all of us like that, और परमेश्वर आइए हम सभी को इस प्रकार बनाए that we are ready for his second coming. ताकि हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। May the Lord help us. Amen. प्रभु हमारी सहायता करे, आमीन।